हाउ ओल्ड आर यू, हाउ यू गॉट लाइसेंस ब्रो? भैया मैं पुलिस नहीं, मुझे क्यों दिखा रहा है भाई? वो तो हमें ड्राइव के लिए ऑफर कर रहा था, हमें लिफ्ट मिल गई, लेकिन लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। मोरितानिया है ना, वो काइंड ऑफ मिक्स है भाई, अरब कल्चर का और अफ्रीकन कल्चर का। जो अमेरिकन एम्बेसी है यहाँ पर, जो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, उससे भी बड़ा है। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। 4 दिनों से मतलब 3 दिनों से मैं सेनेगल में हूँ। सेनेगल आ गया था, लेकिन आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने थोड़ा मोड़ा आपको दिखाया था। लेकिन उसके बाद जब मेरी तबीयत जो ख़राब हुई ना भाई, इतना बुखार, इतना फीवर, बट ठीक है थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। तो जो प्लान था उसी प्लान के तहत हम लोग अभी जा रहे हैं मोरितानिया। क्योंकि अगर आप देखोगे मैप में तो भाई सेनेगल के ऊपर है मोरितानिया, मतलब सेनेगल के नॉर्थ में है मोरितानिया, सेनेगल के भाई साउथ में है गिनी बिसाऊ वगैरह। तो सेनेगल तो वापस तो आना ही पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है नीचे। लेकिन इसलिए मैं भी जा रहा हूँ मोरितानिया, क्योंकि मोरितानिया भाई तक गया नहीं हूँ। मैं मोरक्को तक गया हूँ, कभी मोरितानिया गया नहीं हूँ। तो सस्ती फ्लाइट मिल गई तो हमने कहा चलो चलते हैं मोरितानिया और जाके देखते हैं। हालांकि ट्रेन राइड के बारे में मैंने ये सुना है कि वहाँ पे ट्रेन को बंद कर दिया गया है। आपने सुनी होगी मोरितानिया के बारे में, एक ट्रेन चलती है फ्रॉम नोबादू टू जुरेत, जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हो। बट उन्होंने लगता है कुछ बंद कर दिया है, वो चलेगा जाके पता मोरितानिया के अंदर ही। फिलहाल हम लोग फ्लाई कर रहे हैं डकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और जा रहे हैं मोरितानिया नुकाचूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भैया क्या कर रखा है ये पूरा एकदम। चलो कोई नहीं, जो भी है लेट्स गो। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ फ्लाइट लेने के लिए यहाँ से, और सब कुछ इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब हो गया। बैठ के कुछ लॉन्च में जाके कुछ खाना पीना भी खा लिया। ये बियर लेके चल रहा है यार, अल्कोहलिक ना हो। No, I just like good beer. And look at, it's such a beautiful beer. What is a beautiful beer? Beer will kill you. Such a nice label. It It's says, alcohol. in French, it basically says it is the makers of the most wanted beer in Africa, Dakar. Okay, nice. तो भाई साहब चला जाए अब अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। 40-50 मिनट की फ़्लाइट होगी भाई। हालांकि अब मैं बाय लैंड जा सकता था, बट बाय लैंड आऊँगा तो मैंने कहा चलो फ्लाइट लेके जाता हूँ, क्योंकि सेम रूट है ना, जाना और आना सेम रूट हो जाता। तो हमने कहा कि चलो 1 वे फ्लाइट ले लेंगे, 1 वे बाय लैंड आ जाएंगे। तो फ्लाइट ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ी, अराउंड 5-6 हज़ार रुपये के आसपास की पड़ी है। तो ठीक है, अगर सस्ती फ्लाइट थी, हमने कहा देखो इतना तो खर्चा हो जाता आपका बाय लैंड जाने में भी, और दूसरा बात की पूरा दिन का रास्ता हो जाता जब तक कि मैं प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो जाता। मतलब देखो एक रात तो ऐसा लगा था कि भाई मैं मर रहा हूँ सेनेगल में ही, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ा जुकाम है, अभी भी खांसी है और ड्राई कफ है। उसके अलावा थोड़ा सा फीवर अभी भी है, थोड़ा कभी आता है कभी चले जाता है। तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो फ्लाइट ले लेते हैं। भाई हमारा बोर्डिंग गेट किधर इधर है? 201। Okay. Thank you. We come back to Senegal. Passport. Okay. When? In 3-4 days by land. Janvier. By land. Bye. Drive. Drive. तो भाई मस्त यहाँ पे एकदम हो रहा है सनसेट। वाह सो ब्यूटीफुल, मस्त भाई क्या सनसेट हो गया है। अब चले, छोटी सी फ्लाइट है भाई सेनेगल एयरलाइन की। थैंक यू। एयर सेनेगल छोटी वाली एयरक्राफ्ट है, जरा चला जाए। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू मोरितानिया। मोरितानिया आने के बाद मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं पिछले यहाँ पे 3-4 दिनों से हूँ। जैसा कि मैं आपको सेनेगल एयरपोर्ट पे बता दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं काफ़ी ठीक फील कर रहा हूँ। पिछले 4 दिनों से इसी होटल में रहा था भाई, वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी। मैं फ्लाइट में था और मुझे फीवर थोड़ा सा आ गया था। और मोरितानिया में भाई हम लोग क्यों आना पड़ा भाई, मतलब ऐसा हो गया ज़बरदस्ती आना पड़ा मुझे मोरितानिया ना। पहली बात तो फ्लाइट बुक थी, तो मैं उसको ना तोड़ नहीं सकता था कि यार ना फ्लाइट ना मेरे को लगा है कि यार फ्लाइट ना अगर हो गई ना बुक तो उसको स्किप करने में मेरे को बहुत अंदर से दुख दर्द पीड़ा होती है। तो वो मैं फ्लाइट छोड़ नहीं पाया। उसके बाद भाई जब मैं यहाँ पर आया तो ऑफकोर्स बीमार हो गया मैं। लेकिन दूसरी नेगेटिव न्यूज़ ये है कि जो यहाँ पे जो ट्रेन, जो आयरन ओर ट्रेन चलती है, वो ऑफिशियली बैन हो चुकी है। हमने कुछ कंपनी से बात की, उन्होंने कहा आपको $500 देने होंगे, हम आपको लेके जा सकते हैं, हमें ड्राइव वगैरह करना पड़ेगा। हमने कहा भाई $500 के लिए वो वर्थ ट्रेन नहीं है। आई एम श्योर भाई कि आपने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी होगी, नवांकुट ने भी ये ट्रेन की थी। आयरन ओर पे जो ट्रेन चलती है मोरितानिया के अंदर, जिसके ऊपर आप ट्रेन चढ़ के ट्रैवल कर सकते हो। बट यार प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ लोग दिन पहले एक ना बंदा गिर के मर गया, यूरोपियन या जर्मन था पता नहीं, उससे करके ना उनकी सरकार ने प्रेशर दिया कि भाई क्या कर रहे हो तुम, लोग मर रहे हैं हमारे, इसको बंद करो। तो उसको बंद कर दिया और आई एम श्योर कि अगले कुछ सालों के बाद वापस चालू हो जाएगा। या थोड़ी गाय, ठीक है, कुछ चीज़ आप लंबा टाइम तक बैन नहीं कर सकते हो। अभी उन्होंने पुलिस वगैरह लगा रखी है, आपको वो सब मैं बताऊंगा बाद में कि क्यों नहीं कर पा रहा आयरन ओर। बट ये था हमारा होटल जहाँ से हम पिछले 4-5 दिनों से पड़े हुए थे। नमस्कार।
ये देखो भाई, थोड़ी सी भी हिम्मत हुई तो सोचा वीडियो बनाऊं, क्योंकि ट्रैवल के दौरान यार मतलब सिक हो जाना ना वीडियो बनने लायक नहीं रहती। मतलब स्पेशली जब फीवर होने के बाद ना अब कमजोर हो जाते हो, बेड पे पड़े रहते हो, मोस्टली सोए रहते हो। तो वही मेरे साथ हुआ कि क्या बनाता है, मैं सो रहा हूँ, थोड़ी बड़ी बनाता मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसा भाई हमारा रूम मॉरिटानिया के अंदर, ये डबल बेड, इसके हम लोग दे रहे हैं भाई। हाउ मच वी आर पेइंग फॉर दिस ब्रेडन? About $60 a night. Well, Six. supposed to be 52 euros a night, but Yeah. the exchange should be like $54. But they're like, oh no, we don't have change. Okay, fine. Okay. तो भाई यहाँ पे हम लोग तकरीबन $60 दे रहे हैं पर नाइट के, 2 बंदे के, 1 बंदे के नहीं। Hey, actually, you should talk about the laundry. ओ भाई बेसिकली क्या होता है ना कि जब आपको फीवर आता है तो पसीने बहुत चलते हैं। तो मेरे ना सारे कपड़े एकदम ना वो हो गए, भीग गए काइंड ऑफ। तो मैंने कहा कि मुझे सब धुलवाना है, क्योंकि मैं अब ठीक हो गया हूँ। मतलब मैं अब रियली मुझे लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैंने ठीक ठाक रेस्ट भी ले ली है, तो अब ठीक हो गया हूँ मैं कि मैं ट्रैवल कर पाऊँ वापस से। तब 7 दिनों से रेस्ट ही कर रहा हूँ भाई, पिछले 7 दिनों से वीडियो कोई बनाई है नहीं। वेल एनीवे, मैं बात करना चाहूँगा लॉन्ड्री के बारे में। भाई हमने लॉन्ड्री करवाई, हालांकि मैं सबने कुछ मेरा पैक वगैरह कर रखा है, लॉन्ड्री कराई भाई बिल पता है कितने का आया? 2400 रुपये का, एक्चुअली 2500 रुपये मान लोगा, 2500 रुपये का बिल आया भाई। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैं जाके बात किया तो देखता हूँ कम करवाता हूँ जाके। अभी 2500 रुपये नहीं दूंगा भाई लॉन्ड्री के, मतलब कपड़े धोने के 2500 रुपये। भाई कौन सा धोबी दौड़ा है ये? सैलरी कितनी है धोबी की ये बताओ? 2500 रुपये कपड़े धोने के ले रहे हो आप, वो भी 4-5 कपड़े, 500 रुपये पर कपड़े ले रहे हो। किस हिसाब से ले रहे हो समझ नहीं आ रहा। नॉर्मल सा होटल है, ऐसे कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, देखता हूँ। ये था भाई मेरे जो गेस्ट हाउस है उसका रिसेप्शन, कुछ ऐसा दिख रहा है। एवरीथिंग सॉर्टेड नाउ? Yeah, all good. ऑल गुड। तो भाई थोड़ा झगड़ा करना पड़ा, मैंने कहा भाई साहब $30 कहाँ से दूंगा तुमको लॉन्ड्री करने के? मैंने कहा $10 दूंगा, से ज़्यादा नहीं दूंगा, $10 भी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। दिमाग खराब हो जाता है भाई कभी कभी ना, मतलब टूरिस्ट देख के ओवर चार्ज कर देते हैं, स्पेशली ब्रेडन को देख के ना और ओवर चार्ज कर देते हैं। मेरे को तो फिर भी ठीक लगता है, ब्रेडन को देख के और ओवर चार्ज करते हैं कि भैया गोरा है, पैसा देगा, उसके पास पैसे की कमी थोड़ी है ना भैया, पैसे मुझे आते हैं, मुझे भी देने होते हैं, तो मैं क्यों दूँ? गोरे से पैसे ले रहे हो तो फिर मेरे से क्यों ले रहे हो पैसे भैया? ये भाई हमारा कासा ब्लू होटल। आई मीन भाई सच कहूँ तो रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे रहना। हाँ ठीक है, मेरी मजबूरी थी क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी और चेकआउट करने का वो नहीं था। यहाँ पे हम 4 नाइट रहे, 5 दिन रहे, तो ये ठीक है हिसाब किताब। ये भाई बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, पहला नज़र मॉरिटानिया का। ऑल्सो भाई पहले ना मॉरिटानिया का हुआ करता था वीज़ा ऑन अराइवल। कल मतलब 4 रात पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो सबसे पहले हम लोग गए वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पे। आपको 55 यूरोज या तो फिर $60 आपको देने होंगे, तो हमने $60 दिए। वीज़ा ऑन अराइवल मिल के एक पूरा पेज लेते हैं भाई, आपका फोटो, पूरा स्टिकर वीज़ा मिलता है ना, जिस तरह का रशिया का होता है, जिस तरह का US का स्टिकर वीज़ा होता है, उसी तरह पूरा स्टिकर वीज़ा मिलता है 60 यूरोज में। लेकिन अब भाई इन्होंने रूल चेंज कर दिया। मतलब मैं भाई लास्ट दिन आया जिन्होंने रूल उन्होंने जो बदला था, अब रूल उन्होंने चेंज कर दिया, आपको वीज़ा प्रॉपर पहले लेके आना पड़ेगा। इसलिए अनदर रीज़न ये था कि मैं फ़्लाइट, इवन तो मैं तबीयत ख़राब थी, मैं फ़्लाइट नहीं मिस करना चाहता था, क्योंकि यार फिर मुझे लेना पड़ता वीज़ा, और पता नहीं कहाँ से मिलेगा वीज़ा, नहीं मिलेगा, कहाँ की एम्बेसी है नहीं है, वो सब नहीं पता था। पता नहीं मरिटानिया कुछ तो हो रहा है अंदर, क्योंकि भाई ये पहले ट्रेन बैन कर रहे हैं कि भाई ट्रेन के ऊपर आप बैठ नहीं सकते, अब वीज़ा बैन कर रहे हैं कि भाई अब फ्री जो वीज़ा ऑन अराइवल था, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल ले डायरेक्टली आप फ्लाइट लेके आ जाओ इस देश में, वो बैन कर रहे हैं। तो पता नहीं शायद चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आए, कुछ तो चल रहा है, या एक टूरिस्ट के मरने की वजह से, जर्मन टूरिस्ट के मरने की वजह से, ये लोग मुझे बता रहे थे लोग कि यहाँ पे एक टूरिस्ट गिर गया था, इसकी वजह से उन्होंने ट्रेन बैन कर दी है। हालांकि इलीगली अभी भी आप जा सकते हो, आई मीन क्योंकि वो पहले लीगल था, ट्रेन के ऊपर चढ़ के ट्रैवल करना वो लीगल था, इलीगल नहीं था, लेकिन इन्होंने फिलहाल अभी बैन कर रखा है इस चीज़ को। तो ठीक है, आई मीन भाई पिछले 5 सालों से प्लान कर रहा था इसको करने का, कभी मौका, कभी अवसर मिला नहीं, कभी लेजी पड़ गया, कभी अलग प्लान्स बन गए। तो ठीक है, कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में ऐसी मिस हो जाती है। हो सकता है आज से 2-3 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। हो सकता है कि जब यहाँ पर उतने टूरिस्ट नहीं आ रहे होंगे तो लोग जो गार्ड वहाँ पे बैठा के रखे हैं वो गार्ड नहीं रहेंगे। आज तो फिलहाल गार्ड, आजकल उन्होंने वहाँ पे भाई गार्ड लगा रखे हैं कि भाई ट्रेन पे तुम चढ़ भी नहीं सकते। I was talking with them a little bit more about what the embassies are, and so this is great location because from here we have embassy of Tunisia, Iraq, we have Syria, we have Mali there, Morocco, Senegal, and then over here is Sudan. Okay. This building that you see up there, that's going to be the new European Union headquarters. EU headquarter, okay. And France is over here, Libya is over there, Ivory Coast is closed, was there, and then over there is United States, Gambia, so we're like right in the middle. ये पूरा एकदम भाई एम्बेसी वाला एरिया है। देखो भाई एक अच्छी बात थी जो खराब हुई, मैं तो क्योंकि भाई एम्बेसी की अच्छी बात यहाँ पर है कि आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता, तो मैंने ब्रदर को अपना पासपोर्ट दे दिया, ये अलग अलग वीज़ा लगवा के आते रहा। मतलब गया गाम्बिया का वीज़ा लगवा के आया, गाम्बिया के सिर्फ लगवाया यहाँ पे ना, बाकी किसी ने दिया नहीं यहाँ पे, माली वगैरह ने वीज़ा दिया नहीं भाई, तो सिर्फ गाम्बिया का वीज़ा लगवा के फिलहाल यहाँ से ही आ गया। तो ठीक है चलो, वेल यही थी भाई। अभी थोड़ा इस सिटी में वॉक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इस सिटी का फर्स्ट एक्सपीरियंस। हालांकि भाई मैं चल चुका हूँ थोड़ा, मोड़ा इस सिटी को थोड़ा मैं देख चुका था, लेकिन वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो फिर भी लेकिन थोड़ा वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा वापस से चल लूँगा और आपको दिखा दूँगा। ये सिटी ना भाई नौकाचूत,
नवाचूत बोलते हैं ये लोग। नुआकशो भाई फ्रेंच है। Also, I want to tell you that the city farther north of here, he keeps calling it Nubi-Dubi. नुबी It's called Nuadabo. नुआदबो। सो भाई नाम काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि ये लोग हालांकि काइंड ऑफ लाइक अरब है बट बोलते हैं लैंग्वेज ऑफिशियल जो वन ऑफ द ऑफिशियल जो लैंग्वेज यहाँ पर है वो फ्रेंच है क्योंकि फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, ये भाई फ्रेंच कॉलोनी का पार्ट था जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन ये देखो कितना रिमाइंड कराता है मुझे सूडान की भाई। ये लिटरली लाइक ऐसा लग रहा है कि मैं टेक्निकली सूडान में आ गया हूँ। इस तरह की रोडें 90% कार आपको रोड पे इधर आपको 2 टाइप का कार देखेंगे मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन कार टोयोटा लैंड क्रूजर की कार हाइलक्स दिखने को मिलेगी बहुत सारी। हाय, हाउ यू डूइंग गाइस? How are you? आई एम गुड, हाउ यू डूइंग? यू आर ड्राइविंग, हाउ ओल्ड आर यू? I am 18. I am 18. You have license? Yes. No. How old are you? How you got license, bro? I am 18. I am 18. भैया मैं पुलिस नहीं हूँ, मुझे क्यों दिखा रहा है भाई? You are learning, okay? No, I'm 18. He's 18, but he looks young. You're 18. Yeah. You're 18. Okay, 18. Yeah. Can I Where are drive? you from? Can I drive? Yes. Yeah, can. I'm from Hind. And you want to drive? Yeah. You know how to drive? No. this? Come drive. Come drive. No. Just joking. Oh, sure. It's a restaurant. You want to drive? Okay. Restaurant? You wanna come? On the back? Yes. Okay. भैया वो तो हमें ड्राइव के लिए ऑफर कर रहा था, हमें लिफ्ट मिल गई लेकिन लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। मुझे लगा कितने बच्चा लग रहा था वो। नाइस। भाई एक रेस्टोरेंट में फिलहाल आ गए हैं, ये भाई ने हमें ड्रॉप कर दिया। जय बजरंगबली। थैंक यू वेरी मच ब्रो, थैंक यू वेरी What मच। is your YouTube channel? Yes. You have internet? I can give you. It's called Nomad Shubham. Oh, 3 million. Yeah. You are popular. Mashhoor. Sure. Sure. Arabic speak? Yes. You guys speak Arabic too. Nice. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a good day. Thank you very much. लोग बड़े अच्छे हैं भाई। इधर यूट्यूब मांग रहे थे। Okay. तो गाइज हम लोग एक रेस्टोरेंट में फिलहाल आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पहले भी आ रखे थे। ठीक ठाक खाना देते हैं, एक्चुअली बेसिकली मोरिटानियन फूड खिलाते हैं यहाँ पे। अरे देखो मोरिटानियन फूड ना एक्चुअली जो मोरिटानिया है ना वो काइंड ऑफ मिक्स है भाई, अरब कल्चर का और अफ्रीकन कल्चर का एकदम मिक्सचर नज़र यहाँ पे आता है। तो ये भाई मोरिटानिया का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता है, दोनों तरफ रेड है, बीच में एक चांद और सितारे और हाड़ा फिर, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। और यहाँ पर ना आपको 2 टाइप के लोग देखने को मिलेंगे, मतलब एक ना जो काफ़ी गोरे का मतलब कैसा नहीं कि ब्रेडन के टाइप गोरे का मतलब कि थोड़ा अरेबियन गोरा, जिस तरह के जो भाई लोग देखने को मिलते हैं कश्मीर के साइड में, उस तरह के गोरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब फेयर स्किन मैं बोल लूँ। और उसके अलावा मेजोरिटी जो है, मतलब आप मान के चलो 40% वो हैं गोरे हैं और 60% जो हैं वो ब्लैक है, अफ्रीकन दिखते हैं वो। जो 60% जो मैंने आपको बताया देखो वो जो है 40% तो ऑफकोर्स वाइट है, मतलब वाइट का मतलब बोलने का मतलब फेयर स्किन बोल लो, ठीक है, फेयर स्किन है। बाकी जो 60% में 30% के आसपास वो मोरिस पॉपुलेशन है, मतलब जो फेयर स्किन वाले हैं उसी के जात में आते हैं मान लो। और जो 30% है वो सब सारान अफ्रीकन है, जो कि सहारा के नीचे से आए हैं, जो कि सेनेगल के पार्ट से हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा कांड हुआ था 1990 के दौरान, वो आपको मैं बताता हूँ जल्दी। क्या बोल रहे थे भाई आप? नमस्कार। बोलिए नमस्कार। नमस्कार। आपको हिंदी आती है? Yeah, I was working for India company. Where? Afghans company. Where? Here, Port Autonome of Nouakchott. Nouakchott. Yes. Ah. Afghans, you do you know Afghans? Of course, I don't know Afghans. Oh, Africans, yeah. Okay. Very Very big big, yeah. company. And there are a lot of Indians there? But the work is finished. Work is finished. They go back. They give back. Okay, nice. Thank you very much, bro. एक अच्छी बात है भाई आपको अरबिक कंट्री में देखने को मिलेगी। मैं इसको अरबिक कंट्री मानता हूँ। Do you think it's Arabic country or no? More or less how? French. I mean, historically, the city that we're in, Nouakchott, is on the very edge of the Sahara. Yeah. Technically the biggest city in the Sahara. But when the French were controlling this area, it was French West Africa and French Sudan. The capital used to be on the Senegal side of the border in a city called Port Louis. Yeah. And then eventually when that became independent, the capital got moved to this tiny little fishing town called Nouakchott. Nouakchott. And Nouakchott then grew Became into this grower. Yeah, big भाई capital. भाई अभी भी बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना बड़ी एम्बेसीज बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एम्बेसी के लिए जा रहे थे। There's 2 embassies. One small, abandoned.
एंड देयर इज अदर बिग वन दे मेड। लाइक भाई अमेरिकन एम्बेसी बहुत ही बड़ा है यहाँ पे। जो अमेरिकन एम्बेसी है यहाँ पर, जो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है उससे भी बड़ा है। तो पता नहीं क्यों, इसका क्या रीज़न है यहाँ पे। प्रोबेबली व्हाट डू यू थिंक? What can I say? Americans like things big. When we build an embassy, we build an embassy. I mean American embassy the same size as a Costco. Bigger. No, I think Costco. Have you never seen the bigger Costco then? No, I've seen big Costco. This is bigger. No, I've seen bigger Costco is like, भाई Costco एक सुपरमार्केट चेन है, इतनी बड़ी बना रखते हैं अमेरिका के अंदर। Like literally you walk for like 10 kilometers inside if you walk one round. बहुत बड़ा बनाते हैं भाई Costco यहाँ पे। But you can't go and buy Costco in anything. You need a membership. हमारा खाना आ गया है बाबा धनुष। What do you call? Foul. Fall, yeah, the Sudanese fall. Thank I mean Sudanese but Arabic fall। और भैया बाबा धनुष भाई और रोटी। थोड़ा लाइक कम ही खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहे, चलना भी बहुत है। तो रोटी नहीं है, लोकल भाई ब्रेड है जो कि आप मॉरिटानिया में खाते हो, इस तरह का ब्रेड। ये भाई इस तरह का दिखता है, ये ब्रेड टाइप का, मतलब रोटी मान लो आप टेक्निकली ना, हाफ रोटी है। कल हमने इंडियन रेस्टोरेंट में खाया था। ओ ब्रेड एंड टेल मी स्टोरी व्हाट यू डिड इन इंडियन रेस्टोरेंट। भाई साहब ये मैं आपको बताना चाहूँगा इसने इंडियन रेस्टोरेंट में क्या किया था। भाई हम गए, भाई इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे एक है, ठीक है, वहाँ पे एक इंडियन बंदा है भाई, बहुत ज़्यादा रूड, लाइक आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इंडियन बंदे को भाई। तो ठीक से बात नहीं कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे ना एक पाकिस्तानी लड़की थी, दीदी बोल लेता हूँ मैं, पाकिस्तानी दीदी थी। तो वो अच्छे से बात कर रही थी, हमारा आके सब कुछ ऑर्डर लेके गई हमसे और खाना लेके आ रही थी। मैं हाथ धोने के लिए गया, व्हाट यू से टू दिस पाकिस्तानी गर्ल? And I said, "Dhanyabad, auntie," and she looked at me like. भाई आंटी बोल दिया, वो पाकिस्तान जो दीदी थी भाई उनको आंटी बोल दिया। मैंने कहा ये तो यार ये तो बॉडी शेमिंग है, या तो फिर ये आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। And she never came back. और भाई उसके बाद आधा हमारा खाना लेके आई, आधा खाना ना दूसरे बंदे को भेज रही है। फिर ये अंदर जाके सॉरी जाके बोल के आया। अच्छी थी दीदी भाई, वो पाकिस्तान से थी, आई थिंक लाहौर से थी वो दीदी, तो उनसे थोड़ी बड़ी बात हुई थी। लेकिन भाई पिछले कुछ दिनों से ना मेरी हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर पड़ गया था और ट्रैवल के दौरान थोड़ा सिक हो जाते हो। ये बात मैंने घर में भी नहीं बताई थी, घर में चल रहा होगा भी पता वीडियो देख के। तो भाई कुछ ऐसी दिखती है इस देश की करेंसी। ये भाई 200 लोकल करेंसी, ये है 100, और 100 का मतलब वो $2.5 तकरीबन इंडियन रुपीज़ के 220-230 रुपये पड़ेंगे, 250 रुपये के आसपास मान लें आप। और ये तकरीबन मान के चलो 500 के आसपास पड़ेगा। ये भी 220-210 रुपये के आसपास। ये है भाई यहाँ की लोकल करेंसी, इसे कहते हैं भाई ओगिया, यहाँ की करेंसी का नाम है ओगिया। और द स्मॉलेस्ट इनके पास जो नोट है वो एक्चुअली इंडियन रुपीज़ में 100 रुपये के आसपास का बनेगा, 120 रुपये के आसपास बनेगा। जो स्मॉलेस्ट नोट है 50 का 100, 200, 500 और 1000 दे, उससे 1000 और 9 Technically, but I think it's more collectible in different banks. भाई मैंने कभी देखा ही नहीं 1000 का ना यहाँ पे नोट, तो हालांकि 500 तक है मैक्सिमम। और उनके पास फिर कॉइन्स वगैरह बहुत सारे हैं। ये बड़ा मस्त कैफे बना रखा है इन लोगों ने ना, एकदम सीधा सीधा ट्री के नीचे बैठे, छाँव के नीचे, क्योंकि हमें गर्मी बहुत होती है भाई। वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री है दुनिया की ये मॉरिटानिया। ये कितने का बिल आया भाई? 555, ओके, मतलब 1200 रुपये के आसपास का बिल बनाइए। मैंने एक्चुअली ना 600 दिए, 555 का बिल था, तो एक्चुअली 5 वापस कर दिया उन्होंने। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर डॉलर लेके आपको आना होगा या तो फिर लोकल करेंसी लेके आना होगा, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं करता भाई डॉलर या यूरो लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर ATM काम नहीं करता। मैंने 3-4 ATM ट्राई किए तो ATM काम नहीं करता। बट इनकी जो यहाँ पे ब्लैक मार्केट नहीं है भाई, इनकी करेंसी ना काफ़ी स्टेबल है। और इस देश की GDP भी जो अगर पर कैपिटा की बात करूँ तो वो भी ठीक ठाक है, अराउंड 5000 के आसपास है। I think though we just pick an expensive restaurant. So Yeah, I mean it is expensive restaurant. But I it's really realized good. that. It's all really good. Yeah. Yesterday we paid 800 for a lot of Indian foods. Here 555, just small food. तो ठीक है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था ये, तो क्या ही कर सकते हैं, अब चलता है। लेकिन ये देखो भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि सूडान आ गया हूँ या पता नहीं एकदम सहारा में आ गया हूँ। ये भाई वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी सहारा के अंदर आती है। और ये देखो एकदम पूरा बालू हर जगह गिरा हुआ है। ऑल्सो एक बात मैंने नोटिस की है कि यहाँ की लैंड क्रूजर प्रॉपर भाई मैकेनिकल कार रहती है, इलेक्ट्रिकल कुछ पार्ट डालते ही नहीं है कि भाई कोई भी ठीक कर लेगा उसको। इसलिए आपको यहाँ पे जितने भी लैंड क्रूजर देखने को मिलेंगे ना, बहुत ही वियर्ड से है। मतलब एक्चुअली वहाँ पर रेडियो सिस्टम है, CD कैसेट वगैरह का सीन है, और कार काफ़ी नया एकदम 2024 का मॉडल है, 2023 का मॉडल है, फिर भी लाइक इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का उतना सीन नहीं है। क्योंकि ऐसा यहाँ पे कार चाहिए उनको, तो कोई बंदा भी ठीक कर दे तो वो कैसे हो सकता है, उनको आपको डालना पड़ता है सब कुछ मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए भाई फिर आपको टोयोटा के सर्विस सेंटर में जाना होता नहीं होता है। Whenever I'm walking with him with this camera here, it reminds me of being in Djibouti. Yeah. That as a white person I stick out, but someone with a camera sticks out even worse. हाँ भाई कैमरा को देख के यहाँ पे थोड़ा पसंद है। अब ठीक ठाक है, तो कैमरा के प्रति किसी ने कुछ बोला तो नहीं है। Nobody have said anything yet, so let's see। कोई कुछ बोलता है नहीं बोलता, I'm sure कोई ना कोई तो बोलेगा ही। यहाँ पर ना बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको इस तरह के अबेंडन देखने को मिलेंगी। एक्चुअली पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है अबेंडन पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, ऐसे खाली पड़ा हुआ है। ये कुछ यहाँ पे मेन एरिया है। यहाँ पर एक तरफ कितनी अच्छी बिल्डिंग है और एक तरफ इस तरह से बिल्डिंग बना के छोड़ रखा है। ये यहाँ का काइंड ऑफ मेन एरिया है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो भाई यहाँ पे एक लोकल जगह पर आ गया था,
सॉरी मी नॉट यू मी सी मी गजब है ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ आपको मैं ये भाई लोकल कुछ कहते हैं आता है पता नहीं कैसा टेस्ट करता नहीं करता जरा ट्राई किया जाए भैया हनी है और स्वीट है एकदम मस्त। तो एक लोकल मार्केट में आ रखे थे हालांकि यहाँ पे बिल्कुल भी लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है नहीं चाहते कि मैं रिकॉर्ड करूँ बट मैंने उनको कहा कि मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट फिर भी क्या कर सकते हैं भाई इस तरह के अफ्रीका में यही प्रॉब्लम है कि रिकॉर्ड मत करो इसलिए कभी कभी मेरे को लगता है यूरोप यूएसए सही है जाओ आराम से जो रिकॉर्ड करना है करो कभी नहीं किसी ने मेरे को नहीं बोला भाई कि यूरोप में रिकॉर्ड मत करो कार देखो भाई क्या हाल हो गई इस कार का ये देखो एकदम पता नहीं कैसे चल रही है ये कार वाह मतलब एक बाइक मैजिकल है कि इस तरह की कार चल रही है सब कुछ टूट फूट गया है फिर भी कार चल रही है तो ये अपने आप में एक मैजिक है। तो वैसे गाइस फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में आपको थोड़ा मैं मॉरिटानिया के बारे में और बताऊंगा यहाँ के थोड़े हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा मॉरिटानिया के काफ़ी इंटरेस्टिंग है बताओ Sometimes when you just like really stick out. विद भैया Today I feel that. भाई स्टिक आउट हो ही रहे हैं क्योंकि जहाँ एरिया देखो कैसा है एकदम इस तरह के पुराने टैक्सी एकदम पड़े हुए हैं मरे वाले टैक्सी तो क्या कर सकते हैं वैसे चलो आज के लिए इतना ही बाय दस विदानिया।